राधा राधा जो बोलते हैं ना वो प्रेमानंद जी महाराज, वो बोलते हैं राधे राधे, वो ये राधे है, अरे वो ये राधे है, राधे राधे वो तो राधा वाला राधे है, और ये कर्ण वाला राधे है, जो राधा का पुत्र है वो राधे, और वो है राधे राधे। सर पानी खा रहा है, कहां का खा रहा है, कहां खा रही है? प्री मैंडेटरी लेवल पर तब के अलावा कुछ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि तू जो कोर्स ले रहा कि एक बार वो पढ़ तो जा, चिंता ना कर। बीक्यू आपका ऑफलाइन छोड़ो। सर मैं बीक्यू कौन सा बीक्यू रहे? हाँ बताओ भाई। ये अंग देश का राजा था, इसीलिए कर्ण को कहा जाता है हे अंगराज। अंगराज, सूर्य पुत्र, सूत पुत्र। सूत पुत्र शब्द तो कर्ण के लिए जाति सूचक शब्द दियो, यानी केस दर्ज करा दे तो जब टाइम जब पुलिस हरा बार नहीं तो कर्ण केस दर्ज करा इन रीस आती। इन खातर अर्जुन हमेशा ही कहते हो हे सूत पुत्र। सूत का अर्थ होता है सारथी यानी ड्राइवर। क्यों? क्योंकि जो पाला गया था राधा वो एक ड्राइवर था यानी रथ चलाने वाला था, इसीलिए कहा गया कि सूत पुत्र, यानी हे दृष्टि से इसे कहा जाता था, नीचा दिखाने के लिए कहा जाता था कि हे सूत पुत्र, यानी सूत पुत्र कौन है? कर्ण है। सूर्य पुत्र है, सूत पुत्र है, राधे है, अंगराज है, ये कर्ण के प्रायवाची है। एक और है, आगे चालूंगे बताओ। आपको लगता है कि कुंवारी हो तो आप दादाजी की के प्रिया हैं? कुंवारी हो तो आप दादाजी की लाडली से पूछ सकते के हैं? कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहता? सूत पुत्र मतलब ड्राइवर का पुत्र, सारथी को बोलते हैं सूत। ठीक है, चल आगे चालू। ठीक बताओ भी को तो मैं चालू आगे। सर प्राइवाची का कोई अंत नहीं है, आपा तो कोशिश करा कि कराने का। चलो आगे चलो, चलते बोलो कामदेव जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ए भी एक देवता होया करता कोई टाइम में। काम का अर्थ होता है काम का अर्थ कार्य यानी सेक्सुअल इच्छाएं। उनके भी देवता हुआ करते थे प्राचीन समय, लेकिन ए चपेट में आ गया क्या होंगे। ए भी देवता या नॉर्मल देवता होया करता, तरीकों इनका भी एक शरीर हुआ करता था। ठीक है, मदन बोलते हैं इन्हें। हुआ क्या, भगवान शंकर ने तपस्या पे लगे हुए थे, और भगवान शंकर जब तपस्या में बैठ जाता नहीं, जब कई सालों तक इनकी तपस्या चलती थी, और एक राक्षस ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि उसे वरदान था कि भगवान शंकर और पार्वती से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। अब भाई ने कोई टेंशन कोई नहीं, बोल शंकर भगवान तपस्या में बैठे हैं, वो तपस्या में बैठे हैं, हमारा क्या टेंशन है, बांग तपस्या कई साल तक खुलनी को नहीं, और अपा उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब तपस्या में बैठे हैं, पुत्र कैसे होगा? तो सारा देवता गया कामदेव जी कन, बोल महाराज कि काम इच्छा जागृत करो भगवान शंकर में, ताकि उनके पुत्र उत्पन्न हो, और पुत्र उत्पन्न हुए तो वो राक्षसियों गैल छुटे। ए जोड़ियात हुए भाई, भगवान शंकर साहब कौन पंगोले थे? तो मैं नॉर्मल आदमी हूं, मैं सट जाऊंगा। बोल ना 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 यह ना करो। पार्वती भी कहो, बोल कोई बात नहीं, मैं हूं नहीं, मेरे कई डो तो मानसी तन की कौन कहे, तू कर। अब कामदेव जी जागे नृत्य शुरू कर दियो, भगवान शंकर तपस्या में, कामदेव जी बंगा गए नाचन लाग रहा। कामदेव और इसका पति रति कामदेव की पत्नी को नाम, दोनों डांस पर डांस। अब भगवान शंकर ना आगे गुस्सो आते ही खुल गई तीसरी आंख, पहली बारी खुली एक कर महाराज पड़ी। अब जी तीसरी आंख खुलता है कामदेव जी को शरीर भस्म। अब शरीर हो गया भस्म, लेकिन कामदेव जी को अमृत पीड़ो, मर किया जा। और आंख खुलता है, इन्हें पार्वती बोली महाराज मेरो तो वचन दे और थे इन सल्टा दियो, आके करी। जब बोले वो तो गयो, शरीर बढ़ गयो, मैं घटू लियाऊं भाई, लेकिन कामदेव तो जिंदा रहेगा और सबके मन में जिंदा रहेगा।
इसीलिए कामदेव जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन सबके अंदर प्रकट होता है। जो कहते हैं ना शरीफ है, शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये कामदेव सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके मन में विराजमान है, मन में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे मनोज कहा जाता है। जो मन में जन्म लेता है, मन है धन जय, यानी ये है लेकिन मन में उत्पन्न होता है, दिखता नहीं है, मन में उत्पन्न होता है ये। यानी कामदेव को शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? काम बोल सकते हैं। मन में उत्पन्न होने वाला है, इसके अंग है ही नहीं। क्यों? अंग तो बढ़ गया बेचारा, भगवान शंकर से पेट में आ गयो, बढ़ गया जो तो नाम कट गयो अनंग, यानी जिसके अंग ही नहीं है वो अनंग है, जिसके अंग नहीं है। ये मन में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मन सिज कहा जाता है, मन मंथ कहा जाता है। मन में उत्पन्न होता है, दिखता नहीं है, अंग नहीं है, इसके अनंग है, मन में उत्पन्न होता है, मनोज है, मन मंथ है, मन सिज है। रति, रति बोले घरादी को नाम, ई खातरीन बोले रतिपति, रति को हस्बैंड। भगवान कृष्ण का पुत्र था प्रद्युमन, वो प्रद्युमन कामदेव का ही अवतार था, इसीलिए, और कामदेव का एक पर्यायवाची है प्रद्युमन, भगवान शंकर का पर्यायवाची। कामदेव की आंखें मीन जैसी थी, इसलिए इसे मीन केतु भी कहा जाता है। इसके हाथ में पुष्प रहता है, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा। कामदेव दिखे को नहीं? कामदेव पहले बता दी। मदन भी कैसका, मदन गोर्थ भी कामदेव। बताओ, मदन है, मनोज है, मन मंथ है, मन सिज है, अनंग है, यानी खत्म है ये, लेकिन है सबके अंदर, वही कामदेव है। गुरुजी मेरी मम्मी पूछे थे कथा कौन करो? बिल्कुल मैं कथा बहुत बढ़िया कर सकूं, जब मैं इतो रट्टे है बे कौन रट्टी जाएगी, मैं तो बहुत सोरो काम है। ओहो फिर आसी नया नया पर्सन रो कथा बुढ़ापे में करांगा पीत कौन कर सकते हैं। गीता के श्लोक याद करना कितनी बड़ी बात है। जब इतनी धाराएं याद कर ली, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, हिंदी सा याद कर ली, वो कौन सी बड़ी बात है? काली बंगा मान दी आगी, आंधी आगी, इन्हें भेज फिर एक दो खाड़ियों। हाँ रीड फ्री का रिकॉर्ड ले लूं? रिकॉर्ड ले ले, सस्तो पड़े को बयान ले तो कोई बात को नहीं। हाँ बताओ भाई, कामदेव का याद रह जाए। आगे आगे बताऊंगे, क्या टाइम हो गयो? 40 मिनट हो गए। आगे बताऊंगे, चलो बता देते हैं। आप कहते हो गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। गंगा ये जहनों की पुत्री बताई जाती, एकमात्र ऐसी नदी है जो देवताओं की नदी है, इसलिए इसे देव नदी कह जाते हैं। सुरमान देवता, देवता या सुर के पर्यायवाची के आगे नदी लगा दो, सब इसी के पर्यायवाची हो जाएंगे। देवता के भगवान विष्णु के पैरों से निकली, इसलिए इसे देवपगा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों से निकली थी। एकमात्र ऐसी नदी जो मृत्युलोक ये स्वर्गलोक, देवलोक, पहले ये स्वर्गलोक में थी, फिर ये देवताओं के पास आई देवलोक, फिर ये आगे पृथ्वीलोक, यानी कितने लोक है? 3। इसीलिए ये एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में चली, इसलिए इसे त्रिपथगा कहा जाता है। त्रिपथगा, तीनों पथों पर चलने वाली त्रिपथगा। विष्णु के पैरों से निकली, इसलिए इसे विष्णुपदी कहा जाता है।